हेलो गाइज, नौकरी ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जो है दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। गाइज, आज हम लेके आए हैं जिसमें सब इंजीनियर एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी निकली थी सेड मैप की, उसके लिए इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए सेकंड आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इसके साथ साथ यदि आप एसएससी जेई या फिर अदर कोई भी एमपी जेई एमपी सब इंजीनियर की तैयारी करें तो वहां भी आपको जहां से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें और साथ में अपने कमेंट बताएं आप क्या इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसमें जो करने वाले हैं वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीमेंट, यानी सीमेंट से इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके एईजेई के एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश हमने इसमें की है। गाइस देखिए, इसमें लिखा है बॉक्स कंपोनेंट्स। बॉक्स कंपोनेंट्स जो रहते हैं आपके, वो आपके चार प्रकार के रहते हैं सीमेंट में: C3S, C2S, C3A और C4AF। ओके, इसके नाम क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और इसका ट्रेटा एल्यूमिनेट फास्फोरस है। ऐसा कुछ नाम है इसका, क्लियरली नहीं है, एक बार आप क्लियरली कर लीजिए इसको। ओके, अब देखें इसकी जो मात्रा पूछी जाएगी तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे अधिक मात्रा में रहता है और किनारा 30% से 50% के बीच में आपका रहता है। वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी रहती है, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू आप जहां से इसी को आप मान के चलेंगे। ओके, C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है 20 से 45% आपका रहता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है 8 से 12% आपका रहता है। C4AF जो आपका रहता है 6 से 10% रहता है। तो इसकी परसेंट वैल्यू आप एक बार याद कर सकते हैं या एक बार आप देख सकते हैं, बाकी रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लें। इंपोर्टेंट चीज क्या है जो आपको पूछी जा सकती है, यदि कोई अच्छा इंटरव्यू लेने वाला होगा तो वो पूछेगा, तो बताओ जो स्ट्रेंथ है सीमेंट में, इनमें से बॉक्स कंपोनेंट जो है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो आपकी स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ देता है? तो गाइज, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है सबसे अधिक मात्रा में और सबसे जो स्ट्रेंथ देता है प्रारंभ में, वो यही देता है। कौन देता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। बोलेगा बाद में स्ट्रेंथ कौन देता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, बाद में स्ट्रेंथ यानी काफी समय के बाद स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है? तो C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। गाइज, कौन सी देता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है C2S। ओके गाइज, और पूछेगा जो स्टार्टिंग में ही पानी मिलाने के बाद ही क्रिया सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट करता है इसमें? तो गाइस, सबसे स्टार्टिंग में पानी मिलाने के बाद ही जो क्रिया करता है वो C3A करता है। कौन करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे पहला बॉक्स कंपोनेंट जो क्रिया प्रारंभ करता है अपनी सीमेंट में पानी मिलाने के साथ ही, वो करता C3A। ओके, ध्यान रखना C3A सबसे अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है आपका निकालता है। C4S का जाना कोई रोल रहता नहीं है। ओके, C4AF का कोई जाना कोई एक्स्ट्रा रोल आपका रहता नहीं। तो बॉक्स कंपोनेंट से इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप माइंडली आप इसको देख लोगे। ओके, इसके बाद देखें फाइनेंस मॉडुलस, जो आपके सीमेंट पर टेस्ट रहते हैं उन टेस्टों के बारे में आप देख लीजिए, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लोगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले फाइनेंस टेस्ट, जो सीमेंट के जो टेस्ट होते हैं वहां पर फाइनेंस टेस्ट जो करते हैं अपन, वो किससे करते हैं? IS सीप नंबर 9 से। ओके, 90 माइक्रोन की सीप रहती है गाइज, किसकी? 90 माइक्रोन की सीप रहती है। ओके, 90 माइक्रोन की सीप रहती है और नंबर कौन सा था? IS सीप नंबर 9 आपका रहता है। वो अपन इसमें यूज करते हैं फाइनेंस टेस्ट करने के लिए। जो आपका रेशिडुअल रहता है, मतलब जो सीप अपन 100 ग्राम, देखो अपन कितना लेंगे? 100 ग्राम मटेरियल लेंगे। ओके, 100 ग्राम जब मटेरियल लेंगे आप, 100 ग्राम मटेरियल लेंगे 90 माइक्रोन की सीप में, इसका नाम क्या? IS सीप नंबर 9। ओके, इसमें लेंगे। जब आप कंटिन्यू इसको छानेंगे कुछ समय, पर्टिकुलर समय तक, तो उसके बाद जो आपकी छलनी रहती है, जो छलनी रहती है 90 माइक्रोन की, उसके ऊपर जो मटेरियल बचा है उसका परसेंट देखेंगे, कितना परसेंट आपका रेशिडू है, यानी कितना परसेंट आपका जो है उस पर बचा है। तो गाइस, OPC के लिए है ना, वो 10% से अधिक नहीं बचा होना चाहिए। कितना? 10% से आपका अधिक मात्रा में नहीं बचा होना चाहिए OPC के लिए। OPC रहती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जनरली अपन OPC के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू सभी की सभी अपन देखते हैं। ओके, किस लिए करते हैं? इसे प्रॉपर ग्राइंडिंग के लिए करते हैं, जिससे कि आपका सीमेंट प्रॉपर मिलाई जा सके जहां पर भी आपको मिलाना। ओके, अब देखो आगे और क्या देख सकते हैं इसमें। आगे देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सीमेंट की 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम से जो है कम नहीं होना चाहिए। ओके, जिससे किसके द्वारा की हो? एयर परमेबिलिटी टेस्ट के द्वारा जब निकालते हैं तब। देखो, फाइनेंस टेस्ट के बाद अगर आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, वहां से भी आप निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए? 2250 से कम नहीं होनी चाहिए OPC की। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका टेस्ट है वो आपका टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। गाइस, सिंपल सा टेस्ट है। सबसे पहले पूछे अपरेटस कौन सी यूज करते हैं?
तो विकेट अपरेटस यूज करते हैं गाइस। कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? विकेट अपरेटस यूज आपका करते हैं। इसमें 3 प्रकार की नीडल रहती है। ओके, विकेट अपरेटस रहता है उसमें 3 प्रकार की नीडल रहती है। कितनी नीडल रहती है? 3 नीडल रहती है। इसी से आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इसी से आप क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं, और इसी ऑपरेटर से करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। बस इसमें नीडल चेंज होती है आपकी रहती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना विकेट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। इससे कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम करते हैं किसका? सीमेंट का। ओके, अब देखें विकेट ऑपरेटर्स कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए क्या करते हैं? विकेट ऑपरेटर्स क्या निकालते हैं? सिर्फ वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंट में निकालते हैं। किसके लिए? पेस्ट के लिए। सीमेंट पेस्ट लगाते हैं उसका वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंट में अपन निकालते हैं। ओके, अबाउट 25% फॉर ओपीसी। डिप्लोमा में जो बुक रहती है उसमें 30% दिया रहता है। ओपीसी के लिए कितना रहता है? 30%। बाकी इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 25 से 33% तक इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जाती है। ओके, तो आप इसको आप याद रखोगे। ओके, अब देखें साउंडनेस टेस्ट जो है ली चैट्रियर ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? साउंडनेस टेस्ट ली चैट्रियर ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है। ओके, अनसाउंडनेस निकालने के लिए किया जाता है, नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। अब देखो साउंडनेस टेस्ट क्या, एक आपका ऐसा ऑपरेटर्स रहता है, इसमें 2 डंडी निकली रहती है, जहां पे आपका जो गैप है ना वो गैप देखते हैं कितना एक्सपेंशन हो गया। साउंडनेस टेस्ट करते हैं एक्सपेंशन निकालने के लिए सीमेंट का। ओके, यानी वॉल्यूम कितना आपका श्रिंक कर सकता है, कितना एक्सटेंस कर सकता है सीमेंट का आपका जमने के बाद। तो ओपीसी के लिए है जो एक्सटेंशन जहां पे हुआ है वो आपका 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं 2018 में आई थिंक 17-18 में गया था यूपी ट्रिपल एस सी जेई। वहां पर मुझे पूछा गया था कि बताओ साउंडनेस टेस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं? तो गाइस वो कहते हैं विकेट ऑपरेटर्स। आई एम सॉरी, ली चैटलियर ऑपरेटर्स। कौन सा? ली चैटलियर ऑपरेटर्स। ओके, जो है ली चैटलियर ऑपरेटर। और साथ में उन्होंने पूछे थे कि सीमेंट की आप कौन कौन से टेस्ट आप सीमेंट पर कर सकते हो? तो 2 प्रकार के टेस्ट रहते हैं गाइस। एक तो रहता है आपके नॉर्मल टेस्ट जो कि आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, एक रहता है लैबोरेटरी टेस्ट। तो अभी अपन लैबोरेटरी टेस्ट अपन बता रहे हैं। ओके, जो प्रयोगशाला में करते हैं वो है लैबोरेटरी टेस्ट। ओके, अब देखें साउंडनेस टेस्ट ली चैटलियर ऑपरेटर से करते हैं। ओके, और जितनी 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए किसके लिए? ओपीसी के लिए। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आप देखें तो स्टैंडर्ड ब्रैकेट जो एसटीएम यूटीएम रहती है ना, यूनिवर्सल टेंशन मशीन, उसमें आप इसे कर सकते हैं। या फिर अलग से टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन आती है जिसमें आपकी ब्रैकेट बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो कितना रहता है? 1:3, यानी एक सीमेंट और सैंड का रेशियो रहता है 1:3 रहता है, उससे करते हैं। तो अब देखिए जो टेंशन स्ट्रेंथ आप करते हैं तो 3 दिन के अंदर आपकी 2 MPa से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन के अंदर नॉर्मली कितनी रहती है? 2.5 MP रहती है। ओके, तो ये वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। बाकी ये वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने पेस्ट का रहता है? 1:3 का रहता है सीमेंट एंड सैंड का पेस्ट। ओके, 3 दिन में जब करेंगे 11.5 आना चाहिए, 7 दिन में कितनी आना चाहिए? आपकी आना चाहिए 17.5 MPa। क्लियर? इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होती रहती है। देखें या ओपीसी के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ओपीसी के लिए, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको पहली बात तो कैसे करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से करते हैं। कैसे करते हैं गाइस? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से करती है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, अब इसमें देखें इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो भी मैं अगली वीडियो में आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। इस ये वैल्यू आपके स्टैंडर्ड जहां पे क्लियरली नहीं है। ओके, अब देखें इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से आपका कम नहीं होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का ओपीसी का वो 10 घंटे से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का यानी नॉर्मल सीमेंट का कितना नहीं होना चाहिए? 30 मिनट से कम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, रेट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस डिपेंड ऑन फाइनेंस, जेईई के एग्जाम के हिसाब से आपका इंपोर्टेंट है। ओके, रैपिड हार्डनेस सीमेंट में जो है आपकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अधिक मात्रा रहता है, और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट वो है कम मात्रा में रहेगा, तो आपकी वो सीमेंट बन जाएगी रैपिड हार्डनेस सीमेंट। इसके लिए लॉ सीमेंट के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो हाई मात्रा में लेते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S जो है हाई मात्रा में ले लेते हैं, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कम मात्रा में लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। बाकी सल्फेट रेसिस्ट सीमेंट का आपका नहीं पूछा जाएगा, इसमें लो मात्रा में रहता है C3A और C4AF। ओके, बाकी ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर कोई टेक्निकल बंदा जब बैठेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और देख लीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, साइज ऑफ क्लिंकर, साइज जो सीमेंट आपकी वो क्लिंकर के माध्यम से निकलती है, तो क्लिंकर के जो साइज रहते हैं 3 mm से रहता है
20 mm तक। ओके, 3 mm से कितना रहता है, 20 mm तक आपका साइज रहता है क्लिंकर का। एक्यूरेसी जब भी अपन वजन मेजरमेंट करते हैं, देखो एक बैग सीमेंट में कितनी मात्रा रहती है सर, 50 kg रहती है। कितनी रहती है, 50 kg। आपको सबको पता है, और नहीं है पता तो आप याद कर लीजिए। इसकी एक्यूरेसी कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं, +- 200 ग्राम, यानी +- 200 ग्राम में इसकी एक्यूरेसी करते हैं। जिप्सम जो मिलाते हैं अपन, कितना मिलाते हैं, तो जिप्सम 3 से 4% तक मिलाते हैं। जिप्सम किस लिए मिलाते हैं जगह, जिप्सम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम में उसको बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, और 3 से 4% तक अपन जिप्सम अपन इसमें मिलाते हैं। अब देखो, ये आपका इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी जेई के एमसीक्यू के हिसाब से इंपोर्टेंट है। 50 बैग में जो 35 लीटर पानी आप ईच 50 बैग, आई एम सॉरी, ये इंपोर्टेंट आपका वॉल्यूम, यानी एक बैग का आपका वॉल्यूम पूछेंगे तो लीटर में अगर देखें तो 35 लीटर रहता है, और वॉल्यूम देखें तो 0.035, यानी वॉल्यूम आप सीमेंट का आप देखें, एक बैग का सीमेंट का वॉल्यूम एक्यूरेट होता है 0.0343। ओके, इसको लीटर में देखेंगे तो 34.3 लीटर आपका रहता है। ओके, तो 0.35 आप 0.035 आप याद रख सकते हो, या एक्यूरेट वैल्यू याद रख सकते हो 0.0343 मीटर क्यूब। ओके, लीटर में देखें तो 34.3 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब में आपके 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर रहते हैं, 1000 लीटर आपके रहते हैं। क्लियर गाइस। अब देखें आगे क्या दे रहा है आपका, वो देखिए। जो आप देखो, जब आप सीमेंट आप बनाते हैं तो उसमें जो वॉल मिल और ट्यूब मिल, दो प्रकार के मिल आप यूज करते हैं। तो प्रारंभिक ग्राइंडिंग के लिए जो करते हैं, प्रारंभिक ग्राइंडिंग के लिए करते हैं वो वॉल मिल यूज करते हैं, फाइनल ग्राइंडिंग के लिए करते हैं वो ट्यूब मिल यूज करते हैं। इससे ज्यादा पूछने के चांस नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। क्लियर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी नॉट लेस देन 1250 सेंटीमीटर पर ग्राम। ओके, ये आपको याद करना है। जो स्पेसिफिक एरिया रहता है ओपीसी का, एयर परमिबिलिटी टेस्ट से अपन निकालते हैं, वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कितने, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से आपका कम नहीं होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टोरेज। अब ध्यान रखना, जब सीमेंट को आप ज्यादा दिनों तक रखेंगे तो इसकी एक्टिविटी है ना वो कम होती जाएगी। तो 3 महीने में अगर आप सीमेंट की एक्टिविटी देखें तो 20% कम हो जाएगी, और 12 महीने में जो सीमेंट की एक्टिविटी के लिए 40% कम हो जाएगी। इसलिए सीमेंट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल चलता है। जो पहले सीमेंट आएगी उसको पहले यूज करेंगे, जिससे कि आपकी सीमेंट जो है ज्यादा दिनों तक आपकी नहीं रखी जा सके। देखो, लोइट सीमेंट जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 5% तक कर देते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है 40% तक कर सकते हैं। ओके, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, लो होती है। मास यानी बड़े बड़े वर्क जैसे डैम वगैरह में इसका यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट का। ओके, अब देखें एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट में देखें, जो 25% इसकी स्ट्रेंथ है हायर देन ओपीसी से, 25% स्ट्रेंथ हायर देन फर्स्ट से 2 डे, यानी जो ओपीसी रहती है 2 से 3 दिन में, जो 1 से 2 दिन में जो स्ट्रेंथ करती है उसका 25% अधिक स्ट्रेंथ देती है एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट, और 10 से 20% जो देती है 7 दिन में देती है। बाकी ये इंटरव्यू में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछे जा सकते हैं आपको, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इंटरव्यू में, कौन से, इसमें से परमिशिबल इम्पर्टीज इन वाटर। परमिशिबल इम्पर्टीज इन वाटर आपसे पूछा जा सकता है। जब आप सीमेंट का पेस्ट बना रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, तो उसमें कितनी अशुद्धियां आपकी जो है एलिजिबल है, कितनी अशुद्धियों को पानी आप उसमें परमिशिबल लिमिट में आप ले सकते हो। क्लियर। देखो, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है 200 मिलीग्राम पर लीटर तक आपका मान्य है। इनऑर्गेनिक मैटर देखें आप तो 300 ग्राम 3000 मिलीग्राम पर लीटर है तक आप मान्य कर सकते हो। सल्फेट की मात्रा देखें परमिसिबल है 400 मिलीग्राम प्रति लीटर तक। क्लोराइड देखें, क्लोराइड आप देखें 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ओके, सस्पेंडेड मैटर देखें आप, यानी जो सस्पेंडेड मैटर रहता है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर तक आप इसमें वैलिड है। और एसिड जो देखें 10,000 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। और पीएच वैल्यू जो कि सबसे इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना 6.5 से 8.5 जो इसकी मात्रा है वो आपकी परमिसिबल है। किसके लिए, कंक्रीट जब भी बनाते हो तब, परमिसिबल इम्पट्टी जब भी कंक्रीट बनाते हो तब ये आपकी मानना। ओके, देखो ये परमिसिबल इम्पट्टी इन वाटर। क्लियर। अब इसी को अगर परसेंट में आप कभी कोई परसेंट पूछता है, इसी का जो देखो आप, इंपोर्टेंट इम्पटीज इन वाटर यूज इन द कंक्रीट में जब यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर 0.02% से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक मैटर देखें नॉट मोर देन 0.3%।
एंड सल्फेट जो है नॉट लेस देन 0.05%, एंड सल्फेट एल्काइल क्लोराइड नॉट मोर देन 10%, और टर्बिडिटी जो है नॉट मोर देन 2000 ppm। तो जो दो फॉर्मेट है आपके जेई के एग्जाम में, आपके एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इंटरव्यू वाला इतना डीपली शायद जाए तो इसमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में पूछ सकता है। ऑर्गेनिक 200 मिलीग्राम पर लीटर रहता है और इनऑर्गेनिक जो रहता है 3000 मिलीग्राम पर लीटर जो है परमिशनल आपका रहता है। बाकी पीएच वैल्यू आपका पूछ सकता है। पीएच वैल्यू अगर आप कंक्रीट या पानी पीने के लिए जो पीएच वैल्यू रहती है, कंक्रीट बनाने के लिए जो पीएच वैल्यू रहती है, वो भी आपकी 6.5 से 8.5 रहती है आपकी परमिशनल पीएच वैल्यू फॉर कंक्रीट। ओके, आप देखें रोटरी क्रेन किस लिए यूज करते हैं, जब आप वो बनाते हैं ना सीमेंट, तो एक रोटरी क्रेन आपकी आप वो यूज करते हैं मशीन, तो उसका जो डाया रहता है 2.5 से 3 मीटर रहता है, और लेंथ जो रहती है 90 मीटर से 120 मीटर रहती है। इसमें जो ग्रेडियंट रहता है 1/25 टू 1/30 तक रहता है, और रोटेशन जो आपकी रहती है 1 से 3 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसको जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के रिगार्डिंग आप इसे लगाते हैं। ओके, रोटरी क्रेन को। बाकी जो इंपोर्टेंट है, अगर आपका कोई टेक्निकल बंदा बैठेगा और नॉलेज में पूछेगा तो आपको थम्स रूल के बारे में पूछेगा। थम्स रूल क्या है? तो थम्स रूल क्या है, जिसमें अपन सीमेंट का पेस्ट बनाते ना, उसमें वाटर मिलाने के लिए एक रूल बना गया है। इसे अपन देखें, वेट ऑफ वाटर, वाटर का जो वेट रहता है 28% वेट ऑफ सीमेंट प्लस 4% वेट ऑफ एग्रीगेट, या तो 28% आप सीमेंट का वेट ले लो और 4% किसका, एग्रीगेट का। टोटल एग्रीगेट, दो प्रकार की एग्रीगेट रहती है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, दोनों का वेट मिला के आप 28% अपन 4% ऑफ टोटल एग्रीगेट का वेट अपन ले सकते हैं। एक और क्या हो सकता है, 30% ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का 30% का वेट, और 5% वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट अपन ले सकते हैं। क्लियर, ये आपके थम्स रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और इसमें कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हो, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होना चाहिए, कि आपको वन लाइनर के रूप में डायरेक्ट बताते जाएं या पर और भी अच्छे समझाते जाएं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में गाइस मैंने आपको बता दिया, बहुत ही जल्दी अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे, आप बोलेंगे, तो जो अपने एई और जेई जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे मेरी बात हुई है, तो उनसे मैं आपके इंटरव्यू टाइप का उनका ले सकता हूं। उनसे मतलब इंटरव्यू क्या लूंगा, उनसे पूछ सकते हैं, अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एज ए जेई और सब इंजीनियर का जब एग्जाम देने के जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न हमारे लिए बन सकते हैं। तो गाइज ऐसा हम उनसे पूछ सकते हैं गाइज, और जैसा आप कमेंट करोगे उस हिसाब से अपन आगे वीडियो आपके लिए ले आएंगे।